विक्रम शर्मा हत्याकांड में एक नया अपडेट सामने आया है। पहले तो आप लोगों को बता दूं कि उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और पुलिस को उसमें कई सारी चीजें मिली हैं। फॉरेंसिक की जो टीम है, डॉक्टरों की टीम है, उसने 4 जगह से गोली लगने की बात कही है, जिसमें 2 गोलियां तो आर-पार हो गई थी, जबकि 2 गोलियां उसके सिर के अंदर रह गई थी। पुलिस डॉक्टर की टीम को और फॉरेंसिक की टीम को सर से गोलियां ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 6.5 घंटे पोस्टमार्टम चला, इसके बाद वो गोलियां मिल पाई हैं। इस हत्याकांड में कई पहलू निकल कर आ रहे हैं। उसके करीबियों पर भी शक है। पुलिस लगातार यहाँ से लेकर झारखंड, बनारस और दिल्ली, नोएडा हर जगह दबिश दे रही है। इस पर अब तक के अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपराध संवाददाता अंकित सिंह जी। अंकित जी, अब तक क्या अपडेट निकला? पुलिस को अब तक क्या हाथ लगा है इस पूरे मामले में? पुलिस ने इस मामले में इसके छोटे भाई अरविंद शर्मा से पूछताछ की है और पूछताछ में कई चीज़ें निकल कर के आई हैं। अभी चूँकि जाँच के दायरे में है, इस वजह से पुलिस खुलकर बता नहीं रही है और वो बताना भी नहीं चाहिए। करीबियों पर शक की सुई जा रही है। विक्रम शर्मा हत्याकांड में पूरी साजिश रचने की जो है शक की सुई बताया जा रहा है कि झारखंड में करोड़ों की प्रॉपर्टी, बाजपुर में क्रशर, इन सब मामलों को लेकर के कुछ विवाद थे प्रॉपर्टी और जो है पैसे के लेन-देन पर। तो इस वजह से करीबियों पर शक की सुई जा रही है, लेकिन गैंगवार की आशंका के मद्देनज़र भी जो है जाँच हो रही है, उस पहलू पर भी। अब तक पुलिस टीमें चौतरफा दबिश दे रही हैं। चूँकि वो झारखंड से दिल्ली आए थे, दिल्ली से हरिद्वार होते हुए देहरादून आए थे। तो इस वजह से उसी तरह पुलिस टीमें जैसा उनके आने का मैप जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकला है, वैसे उनके भागने को लेकर के। तो दिल्ली में भी, झारखंड में भी, जमशेदपुर में, बाजपुर में, देहरादून में, मतलब उत्तराखंड में कई स्थानों पे, अलग-अलग स्थानों पे जाँच के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। और अब तक कुछ शूटरों के लिए, मतलब शूटरों की गिरफ्तारी आदि की चर्चाएँ खूब हैं, लेकिन पुलिस अभी इस बात को स्वीकार नहीं रही है और पुलिस अधिकारी उनकी गिरफ्तारी पर कुछ ज़्यादा बोलने से भी बच रहे हैं। तो कहीं न तो कहीं आपको लगता है कि जैसे कि सुबह भी ऐसी खबरें आई थी, जैसे हमारे जमशेदपुर में कई शूटर हैं, उनसे भी बात हुई थी। तो उनकी ओर से पता चला था कि उनको बनारस से 2 जो शूटर्स थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए नोएडा समेत अन्य इलाकों में दबिश दी जा रही है। तो ये खबर, जो ये घटना है, इसकी पुष्टि उत्तराखंड पुलिस अब तक नहीं कर रही है। हालाँकि वहाँ के कुछ पुलिस कर्मियों या जो है इस तरीके के जो विश्वसनीय सूत्र हैं, उन्होंने ऐसी बात कही थी। आज शाम जो है एसपी सिटी प्रमोद कुमार जी से बात हुई है, तो उन्होंने तो साफ इनकार किया है 2 लोगों की गिरफ्तारी पर। फिलहाल के कि जो बनारस में गिरफ्तारी की जो है चर्चाएँ चल रही हैं, तो उन्होंने इससे बहुत सख्ती से इनकार किया है कि ऐसा अभी पुलिस के प्रकाश में तो नहीं है, पुलिस के संज्ञान में तो नहीं कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जो है एसटीएफ, एसओजी से जुड़ी भी टीमें हैं, जुड़े लोग भी हैं जो उत्तराखंड के जो अन्य राज्यों पे जाकर के दबिश दे रहे हैं। अन्य राज्यों को भी अलर्ट किया गया है इस विषय में। जो है उत्तराखंड ने झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ खासकर चीज़ें साझा की हैं। राज्यों के बीच जो है चीज़ें साझा हुई हैं और अलर्ट किया गया है कि हमारे यहाँ ऐसी वारदात हुई है, उसके आरोपी उधर की ओर भागे हैं। और बाकी जो वो खबरें हैं झारखंड के अखबारों में है, झारखंड में काफ़ी इस बात की चर्चाएँ हैं कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड पुलिस अभी इससे इनकार कर रही है। बिल्कुल। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जब अभी हमने देखा कि अर्जुन शर्मा की हत्या हुई थी, उस हत्याकांड से इस घटनाक्रम को हम जोड़ेंगे। उनके शूटर्स को पुलिस ने अगले ही दिन सुबह उनकी मुठभेड़ हुई थी और उसमें उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं जब अर्जुन शर्मा के, सॉरी, विक्रम शर्मा के शूटर्स की बात करते हैं, तो ये प्रदेश से बाहर चले गए। यहाँ तक की सूचना ये है कि ये जो शूटर्स हैं, वाया हिमाचल प्रदेश, हरियाणा की तरफ मूव कर गए हैं। ऐसी भी सूचना आ रही थी। तो मतलब प्रदेश की सीमा पार कर गए और जो है पुलिस इनको यहाँ पर पकड़ नहीं पाई। इस पर भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, यही बात है। देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि एक कहानी चल रही कि हरियाणा की ओर से हिमाचल भागे, एक कहानी चल रही नेपाल भागे, एक कहानी चल रही कि बनारस से गिरफ्तार किए गए। तो चूँकि ये सब थ्योरीज़ चल रही हैं सोशल मीडिया में, लेकिन इनकी सच्चाई तभी जो है पुष्ट की जा सकती है जब पुलिस ऑफ़िशियली बताए कि यहाँ से गिरफ्तार किए गए या इधर भागे। अभी ऐसा कुछ ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ उत्तराखंड पुलिस की ओर से। ये सब बातें चल रही हैं कि इधर भागे, उधर भागे। देखिए, अर्जुन शर्मा हत्याकांड और विक्रम शर्मा हत्याकांड के जो शूटर हैं, उनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। जिन्होंने विक्रम शर्मा को गोली मारी, जो 3 लड़कों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, वो तीनों बड़े कुख्यात अपराधी हैं। उनके ऊपर पहले भी 2-2, 3-3 हत्याओं, गणेश गैंग के सदस्य बताए जा रहे कई हैं। कन्हैया गैंग और गणेश गैंग 2 अलग-अलग नाम आ रहे हैं। जी, जी। तो जो है, ये पहले भी भाड़े के शूटर के तौर पे काम कर चुके हैं और पहले भी इन पर आरोप है 2-2, 3-3 हत्याओं के। जबकि
अर्जुन शर्मा के हत्याकांड में जो 2 लोग शामिल थे, उनमें से एक व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या की थी, जो है गोली मारकर। लेकिन उनका इतना ऐसा कोई लंबा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है कि वो लगातार हत्याएँ करते रहें या लगातार जो है पैसे लेकर के शूटर के तौर पे काम करते रहे। और वो उत्तराखंड, देहरादून लोकल के ही थे और वो देहरादून में ही भाग रहे थे। उनका कोई अन्य राज्यों से लिंक या कोई बड़ा पॉलिटिकल संरक्षण नहीं था। इस मामले में है तो विक्रम शर्मा की हत्याकांड में विक्रम शर्मा की काफ़ी नज़दीकियाँ बताई जा रही हैं झारखंड में नेताओं से, तो और इसकी जो रंजिशें बताई जा रही हैं, वो भी कई बड़े जो है गैंगस्टर से रंजिशें हैं, उनको भी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल। उन जो इसके जिससे इसकी रंजिशें हैं, इसलिए उन शूटर्स का एस्केप हो जाना जो है, बिल्कुल। यहाँ से उत्तराखंड से भाग करके वो झारखंड की ओर भागे या नेपाल की ओर भागे, ये अभी एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, जब बात होती है कि वो शूटर्स झारखंड से आए थे, ये बात निकल कर आई। उनको देहरादून की जो डेमोग्राफी है, इसके बारे में इतनी गहनता से, या उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है, इतनी गहनता से कैसे जानकारी है कि वो बच के निकल गए? जबकि अर्जुन शर्मा के जो शूटर्स थे, वो देहरादून के ही रहने वाले थे। उनको तो गली, हर मोहल्ला कहाँ से शॉर्टकट है, उनको तो सारी जानकारी थी। फिर भी वो नहीं बच पाए, लेकिन ये प्रदेश से बाहर चले गए। ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। ये बड़ा सवाल है। ये इसको इस तरह से समझना होगा। इसकी शुरुआत होती है 1 फरवरी से। 1 फरवरी को विक्रम शर्मा एक सत्संग में शामिल होने के लिए जमशेदपुर जाते हैं, देहरादून छोड़ के। उनके पीठ के पीछे जब वो यहाँ नहीं होते, तब उनकी पूरी रेकी की जाती है। वो किस घर में रहते हैं, वहाँ से जिम जाते हैं, कैसे किस वाहन से जाते हैं, उनका रूटीन क्या है, दिन में कहाँ जाते हैं, शाम को कहाँ जाते हैं। तो पूरा 12-13 दिन रेकी का एक होमवर्क किया था शूटरों ने मारने के पहले, जो अभी तक की जाँच में निकल कर के आया है। तो उन्होंने होमवर्क किया, तो उनको इसके जब मानने आए हैं, तो वो अपने भागने का भी योजना बनाया ही होगा, ऐसा माना जाता है कि शूटरों ने। क्योंकि जिस हिसाब से राजपुर से कैनाल रोड से सासदारा, फिर रायपुर थानों की रोड से भागते हुए हरिद्वार तक गए हैं, उन्होंने लंबा रूट लिया है। जबकि शॉर्टकट रास्ता तो हाईवे था, सीधे हाईवे से भाग करके हरिद्वार जा सकते थे, लेकिन उन्होंने लंबा रूट चुना। बीच में जंगल का क्षेत्र है, जिस रूट से वो भागे, उस रूट में जो है जंगल का क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक जो है ठोस अपनी एक रणनीति तो तैयार की ही थी भागने की, अपेक्षाकृत अर्जुन शर्मा के शूटरों के। अर्जुन शर्मा के शूटर शहर में ही भागते रहे, शहर में ही इधर उधर जाते रहे, नाई के यहाँ गए, अपना उन्होंने मूछें हटवाई, दाढ़ी हटवाई, और पुलिस को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे थे कि हम अपना हुलिया बदल लेंगे, लेकिन वो तुरंत ही गिरफ्तारी हो गई उनकी और ये बाहर भाग गए। बिल्कुल। जैसा कि जानकारी में आया है कि अरविंद शर्मा भी यहीं उत्तराखंड में ही रह रहा था, जो उसका भाई है विक्रम का, यहीं रहता था। तो क्या यह भी है कि उसने मदद की हो? इस तरह की भी बात आ रही है कि शूटर्स को सह देने में या उनको बाहर निकालने में, पूरी रणनीति में, चूँकि उसका नाम पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है, तो कोई शक के तौर पे देख रही है कि इसने भी तो मदद नहीं की थी इसमें? अभी हिरासत में लेने की बात पुख्ता नहीं हुई है। उसकी एक मूल वजह है कि वो नामजद नहीं है मुकदमे में। मुकदमा तो अज्ञात के खिलाफ है, नामजद तो कोई नहीं है, लेकिन जो पुलिस का कहना है कि वो नामजद नहीं है, अभी उसको हिरासत में लेने की बात नहीं हुई। उस पर भी, अरविंद शर्मा पर भी हत्या का आरोप है, अशोक हत्याकांड में शामिल होने के आरोप हैं। तो आपराधिक इतिहास तो अरविंद शर्मा का भी है और पुलिस पूछताछ कर रही है, तो कोई वजहें तो होंगी ही, ऐसा माना जाता है। एक अंतिम सवाल, पुलिस कब तक शूटर्स को पकड़ सकती है? कुछ सूत्रों से कोई जानकारी मिली हो या पुलिस ने ऐसी कोई बात कही हो कि नज़दीक है, कब तक उनको पकड़ सकती है? पुलिस ने कुछ साक्ष्य इकट्ठा किए हैं और पुलिस को एक अच्छी बढ़त मिली है, इस मामले में एक अच्छी लीड मिली है और जल्द मामले का खुलासा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अधिकारी भी बार-बार कह रहे हैं कि हमारे पास अच्छी बढ़त है, अच्छी लीड है, कुछ जो है मजबूत साक्ष्य मिले हैं, तो जल्द मामले का खुलासा हो सकता है। बिल्कुल। तो ये था विक्रम शर्मा हत्याकांड में अब तक का अपडेट। कई सवाल अभी भी हैं जिस पर पुलिस काम कर रही है। कई सारी कहानियाँ निकल कर आई हैं, झारखंड से लेकर उत्तराखंड तक और उत्तराखंड से लेकर झारखंड तक। कई ऐसे नए पहलू निकल कर आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं पुलिस को भी चौंका रहे हैं। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। इस हत्याकांड से जुड़ा जो भी अपडेट आता रहेगा, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।